अगर दबाव होगा तो वो सैर नहीं होगी। तो जब इसका बदल ही कोई नहीं है तो आपने सैर करनी ही करनी है। अच्छा सर, हेल्थ की बात जब की जाती है या हेल्दी लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो वॉक का, मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज का क्या किरदार होता है इसमें से? बहुत ज़्यादा जी। अब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, इसका इतना रोल है कि आजकल जितने भी मॉडर्न डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर शुगर का मरीज़, हार्ट का मरीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ ये आपके पास आता है इलाज के लिए और रिफ्यूज़ करता है कि जी मैंने सैर नहीं करनी, तो चूंकि सैर जो है वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में आती है, तो आपको चाहिए कि उसका ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ कर दें। अब इससे इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी। और दूसरी बात ये कहें, जब से दुनिया बनी है हर तरह के तरीका इलाज में, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, तिब हो, किसी में भी आपको ये नहीं मिलेगा कि भाई सैर ना करें, उसकी बजाय ये दवाई खा लें। तो जब इसका बदल ही कोई नहीं है तो आपने सैर करनी ही करनी है, डेली बेसिस पे सैर करनी है और रिलैक्स्ड माइंड के साथ करनी है। किसी तरह का भी आपके ज़हन पे दबाव नहीं होना चाहिए। अगर दबाव होगा तो वो सैर नहीं होगी, वो सिर्फ एक एग्जर्शन बन जाएगी। वैसे भी मैं आपको एक और कोटेशन सुनाता हूँ। कहा जाता है कि वो जो बुढ़ापा है वो पाँव की तरफ से आता है। अब वो कैसे पाँव की तरफ से आता है कि जब आप अपने पाँव हिलाना यानी कि सैर करना छोड़ देते हैं तो बुढ़ापा, चाहे आप यंग एज के हों तो आप पे बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। अब आ जाता है कि सैर करनी कब चाहिए। बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप सुबह शाम सैर करें। लेकिन अगर आप कहते हैं जी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सुबह और शाम में से किस वक्त सैर करूं, तो फिर बेहतरीन है कि आप रात के खाने के बाद सैर करें और कम से कम आधा घंटा सैर करें। आपको तेज़ तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं, आपकी किसी के साथ कोई रेस नहीं लगी। आराम आराम से करें, इजी ज़ेन के साथ और इजी कंफर्टेबल वॉकिंग के साथ करें। आप देखिएगा कि आपकी सेहत में, आपकी शुगर में, हाई ब्लड प्रेशर में और दूसरी बीमारियों में आपको बड़ा ही कंफर्ट फील होगा। दूसरा एक और भी है, कई लोग जो हैं वॉक करते हैं लेकिन अपनी ग़िज़ा ठीक नहीं रखते। तो वॉक का एक और मेयार भी है कि अगर आप एक दिन में जितनी रोटियां खाते हैं उतने किलोमीटर आपको सैर करनी चाहिए। जितने चावल की प्लेटें खाते हैं उससे डबल किलोमीटर, यानी कि एक प्लेट चावल की खाई तो 2 किलोमीटर आपको सैर करनी चाहिए। तो ये है ग़िज़ा का तरीका। अगर आपको आधा घंटा करने में मुश्किल आती है तो आप कहते हैं नहीं जी मुझे बता दें कि मुझे कितने किलोमीटर करनी है, तो अपनी ग़िज़ा के हिसाब से एस्टीमेट लगा लें कि आपको कितने किलोमीटर सैर करनी है। उतनी करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही है।